जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। इससे पहले आप लोग का चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारे कवर हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। राजा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसान मतलब जो खेती बाड़ी करता है, और नगर मतलब होता है शहर। तो यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने गढ़ा, ठीक है, या फिर पढ़ा, एक ही होता है। तो अर्नेस्ट मेके ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो, ठीक है, क्या करना है, वीडियो को रोकना है और कमेंट करके बताना है कि एक का बी, एक का सी, ऐसा करके बताना है। इससे पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा देने के लिए कितना तैयारी में हो और कितना तैयारी कर चुके हो, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके बताते जाना है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्रियदर्शी, ठीक है, यानी किस राजा को प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। तो अशोक को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 3 क्या है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो 16, ठीक है, कितने महाजनपद का उल्लेख है, 16 महाजनपद का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो राजगिरी में थी। कहाँ थी, राजगिरी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 5 क्या है। इंडिका किसकी रचना है, ठीक है। तो मेगास्थनीज की है। ये मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। आप जानते हैं थोड़ा मेगास्थनीज के बारे में, क्योंकि इसके बारे में 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा जानते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत था जो कि भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था क्या, इंडिका था, ठीक है। ये सबको आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो लोयुग नगर, क्या कहा जाता है, लो युग नगर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने किया है। तो किसने किया है, हरिसेन ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है, यानी भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 9 क्या है। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, यानी हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। तो बनभाट थे, ठीक है, यानी हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में लिखा है बनभाट, ठीक है। इसके जीवनी के बारे में लिखा है, किसने लिखा है, बनभाट ने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक के धर्म की लिपि क्या थी, यानी अशोक के धर्म की लिपि क्या थी। तो ब्राह्मणीय थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो अजात शत्रु ने, ठीक है, यानी अपने स्वयं के पिता को ही मार के विजय प्राप्त किया था। किसने किया था, अजात शत्रु ने, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो प्रभावती के, ठीक है, प्रभावती गुप्त के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया, ठीक है। तो किसने किया था, अशोक ने किया था। किसने भाई, अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 नंबर क्या है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, विशाखा दत्त या विशाख दत्त, एक ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो रुद्रदामन। यहाँ पर आप लोग मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अपने स्वयं के खर्च या अपने अपने खुद के खर्च से एक झील को बनाना आम बात नहीं है भाई। तो समझो वो एक ईश्वर है, ठीक है। अब ईश्वर के एक गले में क्या होता है भाई, गले में जान रहे होंगे रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष से याद रखना है रुद्रदामन, क्या है, रुद्राक्ष से हो जाएगा रुद्रदामन, ठीक है। यानी इतना बड़ा झील को बनाने के लिए सोचो कि एक भगवान ही बना रहा होगा। तो भगवान के गले में क्या रहता है, रुद्र, यानी रुद्राक्ष रहता है, ठीक है। तो रुद्राक्ष से याद रखना है रुद्र दामन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और यहाँ पर सभी का आंसर दिया हुआ है,
ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान आसान है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आप लोग को अभी बताया कि मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3 नंबरी, 4 नंबरी, 5 नंबरी जो भी है भाई आप लोग का पूछेगा ही, ठीक है। तो मेगास्थनीज एक यूनान के राजदूत थे जो कि भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और जो पुस्तक लिखा था वो पुस्तक का नाम था इंडिका। बस इतना गुण आप लोग छाप दीजिएगा, आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। अब यहाँ पर देखिए उदयन जगह कहीं कहीं पर रहता है लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो उदयन की जगह पर कहीं कहीं पर रहता है उदयभद्र, उदयन या फिर उदयभद्र एक ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, ठीक है। यानी जो चीनी यात्री फैयान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बात समझ गए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया, ठीक है। तो आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत था, ठीक है, एक राजदूत था जो कि भारत में सबसे पहले किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतना सा थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो लक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? लक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो इसको आप लोग को याद रखना। तो आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के नाम से मिला है, ठीक है। बात समझ गए। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन शासकों ने अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया? कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया। कौन सा? कुषाण शासकों ने, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति की किस भाषा में लिखा गया है? तो हरिसेन रचित प्रयाग परिस्थिति संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। समझ गए। यानी हरिसेन द्वारा रचित जो प्रयाग परिस्थिति है कौन सा भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।